ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 40वां अध्याय। कृष्ण द्वारा शगाल का वध तथा उसके पुत्र का करवीरपुर के राज्य पर अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन सब के आने का समाचार पाकर इंद्र के समान पराक्रमी रणदुर्मुद राजा श्रगाल अपनी पुरी पर आक्रमण हुआ समझकर नगर से बाहर निकला। वह एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़कर चला। उसका वह रथ सूर्य के समान तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। वह रणभूमि में अप्रतिहत गति से जाने वाला था। उसमें सभी तरह के अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। उसके पहियों की जो गड़गड़ाहट होती थी वही मानो उसका अट्टहास था, अथवा वह पहियों की गड़गड़ ध्वनि से मेघ की गंभीर गर्जना का उपहास कर रहा था। उसका आकार मंदरा उसका आकार मंदराचल के समान था। उस रथ को विचित्र आभरणों से विभूषित किया गया था। वह अक्षय सायकों से भरे हुए तुणीरों से परिपूर्ण था तथा समुद्र की गंभीर गर्जना के समान गड़गड़ाहट पैदा करता था। उसमें हरे रंग के शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए थे। वह पर्वत के शिखर पर ही कहीं अटकता नहीं था। उसके ऊबर अर्थ रथ का वह भाग है जिस पर जुआ बांधा जाता है। उसके कुबर के भीतरी भाग में सोना जड़ा हुआ था। उसका धुर्रा भी सुदृढ़ था। उस रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। वह सुंदर रस्सियों से भली भांति बंधा हुआ था। उसकी दीप्ति सब ओर से छिटक रही थी। वह पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने वाला था और इंद्र के हरित अश्व से जुते हुए आकाशगामी पर्वताकार रथ की समानता करता था। श्रगाल ने नियम पूर्वक गायत्री जप के सूर्य देव की आराधना की गायत्री जप करके सूर्य देव की आराधना की थी। उसका वह नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान सूर्य ने उसे वह रथ दिया था जो सूर्य की किरणों के समान सुनहरी बागडोरों से उस रथ के घोड़ों को काबू में लाया जाता था। शत्रुओं के रथों को नष्ट कर देने वाले उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा राजा श्रगाल उसी तरह श्री कृष्ण पर चढ़ आया जैसे पतंगा आग पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में धनुष और तीखे बाण शोभा पाते थे। वह कवच धारण करके सोने की माला से विभूषित था। उसकी चादर और पगड़ी श्वेत वर्ण की थी और नेत्र अग्नि के समान जलते हुए प्रतीत होते थे। वह बारंबार अपने दुस्सह धनुष को हिलाता हुआ उसकी प्रत्यंचा खींचता था और आग की ज्वालाओं से युक्त रोष जनित उच्चवास छोड़ रहा था। अपने आभूषण समूहों की प्रभाव से प्रकाशित होकर वह राजा श्रगाल मेरु पर्वत के समान शोभा पाता था और रथ पर बैठे हुए गिरिराज सा दृष्टि गोचर होता था। उसके गरजने की ध्वनि रथ के पहियों की गड़गड़ाहट और भारी पने से दबी जाती हुई पृथ्वी भय से आतुर हो डगमगाने लगी। लोकपालों के समान तेजस्वी और मूर्तिमान पर्वत के समान विशालकाय श्रीमान राजा श्रगाल को आक्रमण करते देख श्री कृष्ण के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। इधर श्रगाल भी रोष में भरकर उस शीघ्रगामी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पास आकर युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा देख श्रगाल की युद्ध लालसा जाग उठी और जिस प्रकार मेघों का समूह वर्षा द्वारा पर्वत पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक उस पर धावा किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसका सामना करने के लिए खड़े हो गए। फिर तो समर भूमि में उन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा।
जैसे वन में दो मदमद हाथी आपस में लड़ रहे हों। उस समय मोहवश जो अपने गौरव से गिर गया था, उस तेजस्वी श्रगाल ने सम्रांगण में उपस्थित हुए श्री कृष्ण से युद्ध विषयक आसक्ति से प्रेरित होकर कहा, कृष्ण, तुमने गोमंत के समीप नायक रहित मूर्ख नरेशों की दुर्बल सेना के भीतर युद्ध के मार्ग से जो जो चेष्टाएं की हैं, उनके विषय में मुझे सब कुछ भली भांति विदित हो गया है। क्षत्रियों के उस पराजय से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, परंतु वे क्षत्रिय कायर, धैर्य और शक्ति से रहित तथा समरो उत्सव में कभी युद्ध न करने कर सकने वाले थे। परंतु उस समय तुम इच्छा अनुसार युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। मैं यहाँ राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, परंतु इस समय तुम इच्छानुसार युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। मैं यहाँ राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। यदि मैं तुम्हें सब ओर से घेरा डालकर रोक लूं तो तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि तुम तो रणकर्म में परिनिष्ठित निपुण हो नहीं। तुम अकेले हो और मैं सेना के साथ हूँ, अतः रणभूमि में तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित न होगा। इधर से मैं अकेला रहूं और उधर से तुम, फिर हम दोनों समर भूमि में डट कर युद्ध करें। साधारण लोगों को मारने से क्या लाभ? रणभूमि में खड़े हुए तुम या मैं, दोनों में से एक योद्धा धर्म युद्ध के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो। तुम्हारे मारे जाने पर इस संसार में मैं अकेला ही वासुदेव रहूंगा और मेरे मारे जाने पर तुम भी अकेले वासुदेव बने रहोगे। श्रगाल की यह बात सुनकर क्षमाशील भगवान वासुदेव ने उस ईर्ष्यालु नरेश से कहा, पहले तुम प्रहार करो। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ में चक्र ले लिया। तुम युद्ध के लिए शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले श्रगाल ने क्रोध से तब के लिए शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले श्रगाल ने क्रोध से उन्मत्त होकर श्री कृष्ण पर घोर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रतापी श्रगाल ने उस युद्ध में गोविंद पर मूसल आदि अन्य शस्त्रों का भी प्रहार किया। श्रगाल के चलाए हुए अस्त्रों द्वारा जिनसे आग की लपटें उठ रही थी, निर्दयता पूर्वक आहत होने पर भी श्री कृष्ण पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। उसके अस्त्रों के प्रहार से घायल होकर किंचित रोष से युक्त हुए भगवान गोविंद ने चक्र उठाकर श्रगाल पर प्रहार किया। रणधुर्मुत महाबली श्रगाल घमंड में भर कर रथ पर ही बैठा रहा, अपनी जगह से हटा नहीं। इसी समय भगवान के चलाए हुए चक्र ने समर भूमि में उस पर गहरी चोट की। उसके बाद सुदर्शन चक्र पुनः जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। उस चक्र से आहत होकर श्रगाल की छाती फट गई और वह ब्रज वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके जीवन का सारा आनंद उत्सव समाप्त हो गया। वज्रपात से धराशायी हुए पर्वत की भांति राजा श्रगाल को पृथ्वी पर पड़ा देख उसके मारे जाने पर उसके सारे सैनिक खिन्न चित्त होकर भाग गए। कुछ सैनिक नगर में प्रवेश करके अत्यंत मोहग्रस्त दुख से संतप्त तथा स्वामी के शोक से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ सैनिक वहीं शोक करने लगे। वे स्वामी के उपकारों का स्मरण करके दुखी हो भूमि पर पड़े हुए भूपाल को छोड़ नहीं रहे थे। तदंतर शत्रु मर्दन कमल नयन श्री कृष्ण ने मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से उन सब लोगों को अभय दान दिया। उन्होंने अंगुली पर्व से सुशोभित तथा चक्र धारण करने के योग्य उठे हुए दाहिने हाथ के द्वारा संकेत करके उन सब से कहा, सैनिकों, तुम डरो मत, डरो मत। इस पापी के अपराध से मैं समर भूमि में निरपराध मनुष्यों का वध नहीं करूंगा, क्योंकि
यह वीरों का व्रत नहीं है। वे सैनिक अत्यंत दीन भाव से क्रंदन करते हुए उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए पृथ्वीपति श्रगाल की ओर देख रहे थे। उनका सारा मुखमंडल आंसुओं से भीगा हुआ था। राजा का वक्ष स्थल चक्र से विदीर्ण हो गया था। वह टूटे हुए शिखर वाले पर्वत के समान भूमि पर पड़ा था। वे समस्त सचिव तथा प्रजा वर्ग के लोग शोक से वशीभूत हो नेत्रों से अश्रुपात करते हुए अत्यंत दीन भाव से विलाप करते थे। उन पुरवासियों के रोने के शब्द तथा फटे हुए स्वरों से अनिष्ट की आशंका करके राजा श्रगाल की रानियां भी पुत्रों को साथ लिए रोती हुई वहां निकल आई। अपने स्मरणीय पति भूमिपाल श्रगाल को वहां धरती पर पड़ा देख वे रानियां अत्यंत आर्त हो अपनी उंगलियों से स्तनों को नोचती हुई करुण विलाप करने लगी। वे स्त्रियां अपनी छाती, स्तन और वहां फैले हुए सिर के बालों को भी निर्दयता पूर्वक पीटती हुई हुक्का फाड़ फाड़ कर रोने लगी। वे सब रानियां अत्यंत दुख से आतुर और मर्दित हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई दोनों बाहें ऊपर उठाकर जड़ से कटी हुई लताओं की भांति राजा की छाती पर गिर पड़ी। उन राजरानियों के आंसू भरे नेत्र जल या ओले से आहत हुए कमलों के समान प्रकाशित होते थे। धरती पर पड़े हुए पति की ओर देखकर रोती और छाती पीटती हुई वे राजपत्नियां करुण विलाप करती हुई शोको द्वार प्रकट करने लगी। उस राजा के बालक पुत्र शुक्रदेव को अपने आगे पिता के पास खड़ा करके वे रानियां और दूने वेग से रोने तथा विलाप करने लगी। उस बालक के नेत्रों से भी आंसू बह रहा था। वे बोली, वीर महाराज, यह आपका पराक्रमी पुत्र अभी बालक है, विद्वान नहीं हो सका है। अब आपके बिना यह अपने पैतृक राज्य पर कैसे प्रतिष्ठित हो सकेगा। प्राणनाथ, आप अपने अंतःपुर की रानियों को सहसा त्याग कर क्यों परलोक को चले गए। हम आपके दिए हुए खुरों से अभी तृप्त नहीं हुई थी। हम आपके दिए हुए सुखों से अभी तृप्त नहीं हुई थी। हाय, हम विधवा हो गई, अब क्या करें। राजा श्रगाल की पटरानी का नाम पद्मावती था। वह स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। पद्मावती रोती हुई अपने पुत्र को साथ ले भगवान वासुदेव के पास गई और बोली, वीर, आपने युद्ध कर्म के द्वारा जिन्हें मार गिराया है, उन्हीं परलोकवासी नरेश का यह पुत्र आपकी शरण में आया है। यदि ये महाराज यदि ये महाराज आपको प्रणाम करते, आपके सम्मुख विनित भाव का परिचय देते अथवा आपकी आज्ञा का पालन करते, तो आपके एक ही प्रहार से उन्हें संताप का भागी नहीं होना पड़ता। यदि ये मूढ़ विवेक शून्य नरेश आपके प्रति बंधु जनोचित बर्ताव करते, तो इन्हें मांस भक्षी जंतुओं से घिर कर पृथ्वी का सेवन नहीं करना पड़ता। अनग वीर, यह आपके इस मरे हुए बांधव की ही संतति है। आप अपने पुत्र की ही भांति इसकी रक्षा करें। रानी का यह वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ यदुनंदन श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, राजरानी, मेरा रोष तो इस दुरात्मा के मारे जाने के साथ ही दूर हो गया। देखें, अब हम स्वाभाविक स्थिति में हैं। मैं आपका वही भाई बंधु हूँ। साध्वी रानी, तुम्हारे इन निर्दोष वचनों से मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। राजा श्रगाल का जो यह पुत्र है, वह मेरे लिए भी पुत्र के ही समान है, इसमें संशय नहीं है। मैं इसके सुख के लिए इसे अभय देने के साथ ही इसका राज्याभिषेक भी कर दूंगा। आप समस्त प्रकृतियों तथा मंत्री और पुरोहितों को भी बुलवाइए, जिससे आपके इस पुत्र को इसके बाप दादा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए।
तदंतर सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि, पुरोहित और मंत्री भी राजकुमार का अभिषेक करने के लिए उस स्थान पर आए जहां श्री बलराम और श्री कृष्ण विराजमान थे। इसके बाद पराक्रमी भगवान जनार्दन ने राजकुमार को राज्य सिंहासन पर बिठाकर दिव्य अभिषेक की विधि से उसका राज्यभिषेक कर्म संपन्न किया। श्रगाल के पुत्र को करवीरपुर के राज्य पर अभिषिक्त करके श्री कृष्ण ने उसी दिन वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर देना उचित समझा। जैसे इंद्र स्वर्गलोक को जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में प्राप्त हुए उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरा के पथ पर चल दिए। शत्रुओं को संताप देने वाला धर्मात्मा राजा शुक्र शर्क देव भी माता के साथ बालक, वृद्ध और युवती आदि सारी प्रकृतियों को साथ ले रण दुर्मुद श्रगाल के शव को पालकी में रख सुलाकर सब लोग संगठित हो नगर से दूर के रास्ते पर पश्चिम की ओर चले। शमशान भूमि में ले जाकर अंत्येष्टि की विधि से उन सब ने शुक्रदेव द्वारा राजा का दाह संस्कार करवाया और पितरों के लिए पारलौकिक कृत्य का संपादन कराया। राजा के उद्देश्य से सहस्त्रों प्रकार की वस्तुएं श्राद्ध में देकर उन सब ने श्रगाल के लिए नाम गोत्र आदि के उच्चारण पूर्वक जलदान किया। इस प्रकार पिता की घोर मृत्यु हो जाने पर शोक से व्याकुल चित्त हुए राजा शर्कदेव ने उन्हें जलांजलि देकर अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्रगाल का वध नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 45वां अध्याय बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन और स्वागत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय तदंतर वे दोनों भाई चेदीराज दमघोष के साथ मिलकर यात्रा करने लगे। मार्ग के नियमानुसार चलते हुए उन्होंने बीच बीच में 5 रात निवास किया, किंतु दमघोष के साथ रहने से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम एक ही रात मार्ग में रहे हैं। इस प्रकार परमानंद से संपन्न हो वे दोनों वीर वसुदेव कुमार साथ साथ थोड़े ही समय में मथुरा नगरी में जा पहुंचे। उस समय उग्रसेन आदि सभी यादवों ने सेना सहित आगे आकर प्रसन्न चित्त से उन दोनों यदुनंदन वीरों का स्वागत किया। उनके अनेक प्रकार के शिल्पों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले नाना जाति के शिल्पी प्रजा वर्ग, मंत्री तथा बालकों और वृद्धों सहित सारी मथुरापुरी यथोचित रीति से उनके स्वागत में जुटी थी। आनंदवर्धक मंगलवाद बजने लगे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों की स्तुति होने लगी। सब और की गलियां और सड़कें पताकाओं से अलंकृत हो उत्तम शोभा पाने लगी। उन दोनों भाइयों के आने से इंद्रोत्सव के समान सारी पुरी परम शोभा से संपन्न हो हर्ष से खिल उठी। सर्वत्र आनंद छा गया। सड़कों पर आनंद मग्न हुए गायक यादवों को प्रिय लगने वाली आशीर्वाद युक्त गाथाएं गा रहे थे और सर्वत्र यह घोषणा करते थे कि यादवों विश्व विख्यात वीर दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम अब अपने नगर में आ गए हैं। अतः सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। बलराम और श्री कृष्ण के आ जाने पर उस मथुरापुरी में कोई भी दीन मलिन अथवा उदास चित्त नहीं दिखाई देता है था। पक्षी सुमधुर बोली बोलते थे। गौ, घोड़े और हाथी भी बहुत प्रसन्न थे तथा स्त्रियों और पुरुषों के मन को भी बड़ा ही सुख मिला। शीतल एवं सुखदायिनी हवाएं चलने लगी। दसों दिशाओं में धूल उड़ गई और मंदिरों में स्थित संपूर्ण देवता भी बड़े प्रसन्न हुए।
सत्ययुग आने पर इस जगत में जो जो लक्षण एवं वृतांत घटित होते हैं वे सब के सब श्री कृष्ण एवं बलराम के आगमन पर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। तदंतर मंगलमय पुण्य मुहूर्त में वे दोनों शत्रु मर्दन वीर उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। उस रमणीय पुरी में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण और बलराम के पीछे समस्त यादव उसी प्रकार चले जैसे देवता इंद्र के पीछे चलते हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार वे दोनों यदुनंदन वीर पिता वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वहां अपने घर में आयुधों को रोक कर वे दोनों यदुकुल तिलक वसुदेव पुत्र स्वेच्छा अनुसार विचरते हुए आनंद मग्न रहने लगे। तदंतर वसुदेव जी के दोनों चरणों को दबाकर राजा उग्रसेन तथा अन्य प्रधान यदुवंशियों का यथोचित सत्कार करने के पश्चात उन सब के द्वारा स्वयं भी अभिनंदित हो वे दोनों भाई प्रसन्न मन से माता के ही महल में चले गए। इस प्रकार एक ही तत्व के बने और एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रकट हुए वे दोनों श्री कृष्ण और बलराम राजा उग्रसेन के अनुगामी होकर कुछ काल तक वहां सुख से रहे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन विषयक पैता 35वां 45वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 46वां अध्याय बलराम जी की वज्र ब्रज यात्रा तथा उनके द्वारा यमुना जी का आकर्षण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल के अनंतर गोपों के सुहाद्र का स्मरण करके श्री कृष्ण की अनुमति ले बलराम जी अकेले ही ब्रज में गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत से बड़े बड़े सुगंधित वन तथा सरोवर देखे जो पहले उनके उपभोग में आ चुके थे। श्री कृष्ण के पूर्वज बलराम जी बड़े वेग से उस ब्रज में प्रविष्ट हुए। उस समय वे प्रभावशाली संकर्षण वनवासियों के योग्य रमणीय वेशभूषा से अलंकृत थे। शत्रु दमन बलराम पहले की ही भांति उसी तौर तरीके से अवस्था की छोटाई बड़ाई के अनुसार यथा योग्य सब गोपों के साथ मिले और प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने पूर्वत सबका हर्ष बढ़ाते हुए सबसे अच्छी तरह बातें की तथा गोपियों के साथ भी पहले जैसे ही मधुर चर्चाएं छेड़ दी। रमाने वाले मन को आनंदित करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ बलराम जी परदेश में रहकर फिर लौटे थे और गोपों के बहुत ही प्रिय थे। अतः मधुर भाषी बड़े बूढ़े गोपों ने उनसे कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहो तुम्हारा स्वागत है। तात आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें दीर्घ काल के बाद तुम्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वीर, तुम जो पुनः लौट कर यहाँ आए हो इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। शत्रुओं को भय देने वाले वीर बलराम जी की तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। वीर यादव नंदन, यहाँ आकर तुमने हमारा गौरव बढ़ाया है, यह तुम्हारे लिए उचित ही है। अथवा तात अपनी जन्मभूमि में सभी प्राणियों को सुख मिलता है। अम्लानन अम्लानन तुमने जो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की है इससे निश्चय ही इस निश्चय ही अब हम देवताओं के लिए माननीय हो गए। तात हम लोग प्रतिदिन तुम्हारा शुभागमन चाहते थे। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों भाइयों के द्वारा वे मल मारे गए कंस भी मार गिराया गया और उग्रसेन का राज्य पर अभिषेक हो गया। उनके आत्मापन साधु स्वभाव
उनका महात्मापन, साधु स्वभाव के कारण ही सब लोगों ने उनको राज्य पर अभिषिक्त किया है। हमने यह भी सुना है कि समुद्र के में तीमी पंचजन नामक मगरमच्छ के साथ तुम लोगों का युद्ध हुआ था। उसमें पंचजन्य मारा गया। तत्पश्चात मथुरा के जरासंध के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। इतना ही नहीं, हमारे सुनने में यह भी आया कि गोमंत पर्वत के निकट क्षत्रियों के साथ तुम लोगों का घोर युद्ध हुआ था। उस संग्राम में राजा दरद का वध हुआ और जरासंध की पराजय हुई। सुना था कि उस महायुद्ध में तुम लोगों के लिए आकाश से दिव्य आयुध उतर आए थे। इसके सिवाय उत्तम करवीरपुर में राजा श्रगाल का वध करके उसके पुत्र का वहां अभिषेक किया और वहां के नागरिकों को तुम्हारी ओर से सांत्वना दी गई। फिर तुम लोगों का मथुरा में प्रवेश हुआ, जो देवताओं के लिए कीर्तन करने योग्य है। पृथ्वी का भार उतार कर तुमने इसे भली भांति प्रतिष्ठित कर दिया और भूमंडल के सभी नरेशों को वश में कर लिया। तुम्हारा शुभागमन देखकर हम पूर्वत सौभाग्यशाली हो गए हैं। हमें सब तरह से संतोष प्राप्त हुआ है और हम अपने बंधु बांधवों सहित हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे हैं। तब बलराम जी ने अपने सब और खड़े हुए उन समस्त गोपों से कहा, समस्त यादवों के होते हुए भी आप लोग भी हमारे सगे बांधव हैं। यही हम लोगों का बचपन बीता, यही हम लोगों का बचपन बीता, यही हम खेले कूदे और आप लोगों ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। फिर हम आप लोगों को कैसे भुला कैसे सकते हैं। हमने आपके घरों में खाया पिया और गौवें चराई। आप सब लोग हम में अनुराग रखने वाले हमारे बंधु बांधव हैं। हल धारण करने वाले बलराम जी जब इस प्रकार यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उनकी बातें सुनकर ब्रज सुंदरियों के मुख पर पुनः प्रसन्नता छा गई। तदंतर महाबली बलराम वन के भीतर जाकर सुखपूर्वक विचरने लगे। इसी समय उनके मनोभाव को जानकर देश काल के ज्ञाता गोपालगण उनके लिए वारुणी, सुधा या शहद ले आए। फिर उन बंधुजनों से घिरे हुए गौर कांति बलराम ने उस समय उसका पान किया। मन में वन में गए हुए बलराम जी ने जो मधु पिया था वह कुछ नशा लाने वाला था। उसके पीने के बाद ग्वाल बाल उनके लिए वन के नाना प्रकार के पुष्प और फूल ले आए, जो अभी नए ताजे होने के कारण बड़े रमणीय लगते थे। इसके सिवा गोपों ने उनके लिए भांति भांति के पवित्र गंध और मनोरम भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत किए। तुरंत के लाए हुए विकसित कमल और उत्पल भी भेंट किए। बलराम जी के सिर के बाल बड़े मनोहर थे। उस पर रखा हुआ मुकुट कुछ टेढ़ा था। उसके एक कान के सुंदर कुंडल लटक रहा था। उनके एक कान में सुंदर कुंडल लटक रहा था। वक्ष स्थल चंदन के अनुलेप से आर्द्र और पित्त था। उस पर वनमाला लटक रही थी। ऐसे वृक्ष से बलराम जी की वैसी ही शोभा होती थी जैसे कैलाश पर्वत से मंदराचल सुशोभित होता है। उन्होंने नूतन जलधर के समान कांति वाले दो नीले वस्त्र धारण कर रखे थे और शरीर से वे गोरे थे। अतः अंधकार राशि में चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। उनके एक हाथ में सर्प शरीर के समान हल शोभा पाता था और दूसरे में प्रकाशमान मूसल। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी मधु से मत से हो रहे थे।
उनका मुख झूम रहा था। वे ऐसे लगते थे मानो शरद की रातों में श्वेत बिंदुओं से युक्त अलसाए हुए चंद्रमा शोभा पाते हैं। उस समय बलराम जी ने यमुना से कहा यमुना जी उस समय बलराम जी ने यमुना जी से कहा, महानदी, मैं स्नान करना चाहता हूँ। सागर गामिनी मूर्तिमती होकर आओ, चलो मेरे साथ। संकर्षण की बात को मतवाले की बहक समझकर नारी स्वभाव से मोहित हुई उस नदी ने उसकी अवहेलना कर दी। वह उनके अभिष्ट स्थान को नहीं गई। तब बलवान बलराम मद से प्रेरित हो कुपित हो उठे। उन्होंने यमुना का कर्षण करने के लिए हल का मुख नीचे को कर लिया। यमुना को खींचते समय उनके गले से जो कमल पुष्प की मालाएं टूटकर पृथ्वी पर गिरी, वे पुष्प कोशों द्वारा सुगंधित पराग से अरुण रंग का लाल जल छोड़ने लगी, जिसका अग्रभाग कुछ झुका हुआ था। उस हल को यमुना के तट से लगाकर स्वेच्छाचारिणी वनिता के समान उस महानदी को अभिष्ट दिशा की ओर खींचा। उसका जल स्तोत्र शुद्ध हो उठा। कुंडों में जो अगाध जल राशि का संचय था वह वहां से निकलने लगा और वह नदी भयभीत सी होकर हल के बनाए हुए मार्ग से चलने लगी। हल की रेखा ही उस गंतव्य मार्ग का आदेश दे रही थी। सीधे मार्ग पर वेग से बहने वाली वह नदी टेढ़े रास्ते पर मंथर गति से चलने लगी। वह संकर्षण के भय से त्रस्त हुई किसी युवती की भांति व्याकुल हो उठी थी। दोनों किनारे ही उसके नितंब थे। रक्त कमलों का समूह ही उसके अरुण अधरों का प्रतीक था। फैन ही उसके मेखला सूत्र थे, जो जल से ताड़ित और मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वह नदी रूपणी युवती समुद्र रूपी प्रियतम के साथ समागम करने वाली थी। उसके तरंग रूपी शिरोभूषण ऊंचे नीचे हो रहे थे। चक्रवाक रूपी स्तन ऊंचे उठे हुए थे। उसके गंभीर अंग वेग के कारण वक्र हो रहे थे। वह त्रस्त मीन रूपी आभूषणों से विभूषित थी। श्वेत हंस उसके नेत्र के अंत भाग नेत्र और अपांग थे। काश पुष्प उसके फहराते हुए रेशमी वस्त्र थे। तटवर्ती पौधे या वृक्ष उसके केश थे तथा जल का प्रवाह ही उसकी स्खलित गति का प्रतीक था। उसके नेत्र प्रांत मानो हल की नोक से छिल गए थे। वे सागर गामिनी शुद्ध हो उठी थी। वह कुटिला एवं मतवाली स्त्री के समान खुली सड़क पर चल रही थी। ऊंचे नीचे प्रवाह ही उसके स्खलित गति के सूचक थे। वह उस विपरीत मार्ग पर लाई गई थी जिस और वृंदावन सुशोभित होता था। यमुना नदी वृंदावन के बीच से लाई गई थी। जल में निवास करने वाले पक्षी उसके साथ साथ बोलते हुए आ रहे थे। उन पक्षियों के शब्दों में मानो वह नदी ही जोर जोर से रो रही थी। वह नदी जब वृंदावन को लांग गई तब स्त्री रूप से में प्रकट हो बलराम जी से बोली, नाथ, प्रसन्न होइए, मैं आपके इस विपरीत कर्म से बहुत डर गई हूँ। मेरा यह रूप और जल विपरीत हो गया है। रोहिणी नंदन महाबाहो, आपने इस तरह मुझे खींचकर नदियों के बीच में अस्थि बना दिया, मुझे मेरे मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। जब मैं समुद्र के निकट जाऊंगी उस समय मेरी सौतें वेग से गर्वित होकर अपने फैन रूपी हाथों द्वारा मेरी हंसी उड़ाएंगी। मुझे जल के द्वारा विपरीत गामिनी बताएंगी। श्री कृष्ण के बड़े भैया वीर सुरश्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपसे याचना करती हूँ। आप मुझ पर सदा प्रसन्न चित्त रहें। हलायुद्ध
कि मैं आपके कृष्णा युद्ध हल से यहाँ तक खींच लाई गई हूँ। आप अपने इस रोष को लौटा लें। मैं आपके चरणों में मस्तक रखती हूँ महाबाहो। मुझे राह बताइए, मैं कहाँ जाऊं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय समुद्र पत्नी यमुना को प्रेम से नतमस्तक हुई देख मधु के मद से कलांत हुए बलराम जी ने यह बात कही। शुभे प्रिय दर्शने, मैंने हल के द्वारा तुम्हारे जाने के लिए मार्ग बता दिया है। तुम इस सारे प्रदेश को अपना जल देकर अपलावित कर दो। शुभ्रे सागर गामिनी महाभागे, यह तुम्हारे लिए संदेश कहा गया है। शांति धारण करो और जहां तुम्हारी मौज हो चली जाओ। जब तक यह संसार रहेगा तब तक मेरा यह सुयश भी बना रहेगा। यमुना जी का आकर्षण हुआ देख समस्त ब्रजवासियों ने उस समय साधु साधु वाह वाह कहकर बलराम जी को प्रणाम किया। महाभागा यमुना तथा उन समस्त ब्रजवासियों को विदा करके प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ रोहिणी पुत्र बलराम जी ने मन ही मन कुछ सोचकर पुनः शीघ्र ही मथुरा को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचकर बलराम ने पृथ्वी के सारभूत अविनाशी मधुसूदन को भवन के भीतर शैया पर करवट बदलते देखा। तब उसी राहगीर के वेश में बलराम ने नूतन वनमाला से विभूषित सुंदर वक्ष स्थल पर भगवान जनार्दन का आलिंगन किया। लांगलधारी बलराम को शीघ्रता पूर्वक आते देख गोविंद ने सहसा उठकर उनके लिए उत्तम आसन दिया। जब बलराम जी बैठ गए तब श्री कृष्ण ने उनसे ब्रज की कुशल पूछी। समस्त बांधवों तथा गौओं के विषय में भी जिज्ञासा की। तब बलराम ने उत्तम भाषण करने वाले भाई श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण, तुम जिनकी कुशल चाहते हो उनकी सर्वत्र कुशल है। तदंतर वसुदेव जी के आगे बलराम और श्री कृष्ण की विचित्र अर्थ से युक्त पवित्र एवं पुरातन कथाएं होने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलराम जी के द्वारा यमुना जी का आकर्षण विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 47वां अध्याय श्री कृष्ण का यादवों के साथ रुक्मणी स्वयंवर के अवसर पर कुंडिनपुर में जाना तथा राजा केशिक द्वारा उनका सत्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी बीच में जगत में होने वाली प्रवृत्तियों अथवा घटनाओं की सूचना देने वाले सब लोग मथुरा में आए और लोकपालों के भवन की भांति शोभा पाने वाले चक्रधारी श्री कृष्ण के गृह में एकत्र हुए। वे लोग विनाशकारी युद्ध का समाचार बताना चाहते थे। उनके आ जाने पर आपस का संकेत पाकर समस्त श्रेष्ठ यादव श्री कृष्ण की सभा में जुट गए। समस्त प्रधान यादवों के उस सभा में आ जाने पर वे समाचार या संदेश लाने वाले मनुष्य राजाओं के विनाश का कारणभूत वचन इस प्रकार बोले। जनार्दन, अनेक देशों के व्यवहारती पृथ्वीपतियों, शासकों एवं नरेशों का समागम होने वाला है। कमल नयन भोजपुत्र रुक्मी का निमंत्रण पाकर अनेक जनपदों के राजा बड़ी उतावली के साथ वहां कुंडिनपुर में जा रहे हैं। जनार्दन, वहां लोगों के मुंह से यह बात स्पष्ट रूप से सुनी जाती है कि रुक्मी जी की बहन है जिसका नाम रुक्मणी है, उसका वहां स्वयंवर होने वाला है। इसीलिए ये नरेशगण सेनाओं सहित वहां पधार रहे हैं। यदुनंदन आज से तीसरे दिन स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित रहने वाली उस त्रिलोक सुंदरी रुक्मणी का स्वयंवर होगा।
हाथी घोड़े और रथ से यात्रा करके वहां एकत्र हुए महामनस्वी नरेशों के सैकड़ों शिविर हमें वहां देखने को मिलेंगे, जो सिंह और बाघ के समान अपने बल के घमंड में भरे रहते हैं, मतवाले हाथियों के समान चलते हैं, सदा युद्ध से ही प्रेम रखते हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति अमर से भरे रहते हैं। ऐसे नरेशों पर शीघ्र विजय पाने के लिए बहुत से भूपाल अपने सैन्य समूहों के साथ संगठित होकर यहाँ रुक्मणी को पाने की इच्छा से रुके हुए हैं। यदुनंदन, क्या हम लोग एकांत में रहने वाले कोल भील हैं जो ऐसे अवसर पर उत्साहहीन हो बैठे रहेंगे? हम भी अवश्य उत्साह पूर्वक वहां चलेंगे। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में किसी ने कांटा सा चुभा दिया हो। ये वे यदु श्रेष्ठ गोविंद यदुवंशियों की सेना के साथ नगर से बाहर निकले। वे समस्त यादव जो बल में बड़े चढ़े थे और संग्राम की लालसा रखते थे, श्रेष्ठ रथों द्वारा यात्रा के लिए निकले। उस समय वे गर्वीले देवताओं के समान जान पड़ते थे। अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ सेना के साथ यात्रा के लिए उदत हुए भगवान श्री कृष्ण, जो शिव जी के परम प्रिय हैं, एक हाथ में चक्र और दूसरे में गदा लिए बड़ी शोभा पा रहे थे। दूसरे यादव भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा छोटी छोटी घंटियों के नाद से निनादित रथों द्वारा भगवान वासुदेव के पीछे पीछे वहां जाने को उदत हुए। उस समय निश्चित दृष्टि रखने वाले भगवान गोविंद ने राजा उग्रसेन से कहा, अनग नृपश्रेष्ठ, आप मेरे बड़े भाई बलराम जी के साथ यहीं रहिए। वीर प्राय क्षत्रिय छल कपट में चतुर होते हैं, उनकी दृष्टि राजनीति तक ही सीमित रहती है। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे जाने के पश्चात इस पुरी को सूनी समझकर इस पर आक्रमण कर दें। हमसे शंकित हो वे सब के सब जरासंध के वशवर्ती हो गए हैं, और देवताओं की भांति वे जरासंध के यहाँ बड़े सुख और आनंद से रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महायशस्वी भोजराज उग्रसेन उनके स्नेह से गदगद हुई अमृतमयी वाणी में बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुम यादवों का आनंद बढ़ाने वाले हो। शत्रुसूदन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसको सुनो। तुम्हारे बिना हम सब लोग इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे पतिहीन स्त्रियां कहीं भी सुख से नहीं रह पाती। दूसरों को मान देने वाले तात तुमसे ही हम लोग सनात हैं। तुम्हारे बाहुबल का आश्रय लेकर हम नरेंद्रों की तो बात ही क्या है, देवेंद्र सहित देवताओं से भी नहीं डरते हैं। यदुश्रेष्ठ यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहां जहां भी जाओ वहां हम लोगों के साथ ही चलो। राजा उग्रसेन की यह बात सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा ही मैं करूंगा, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर श्री कृष्ण शीघ्र ही रथ से चल दिए और सूर्य का रंग लाल होते राजा भीष्म के घर पर जा पहुंचे। राजाओं का समाज आ चुका था। उनके शिविरों से कुंडिनपुर के आसपास का भूभाग आच्छादित हो गया था। स्वयंवर का रंग स्थल भी बहुत विस्तृत था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राजस प्रकृति का आश्रय लिया। उन्होंने राजाओं को डराने और अपने प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए पुरातन वाहन महाबली
विंता नंदन गरुड़ का मन ही मन चिंतन किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही उनके मनोभाव को जानकर विंता कुमार गरुड़ सुख पूर्वक देखने योग्य सौम्य शरीर धारण करके श्री कृष्ण के पास छिपे हुए आए। उनका पंख संचालन वायु को भी उद्भ्रांत कर देने वाला था। उसकी हवा लगने से वहां के सारे मनुष्य कांप उठे और आधे होकर पृथ्वी पर औंधे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गरुड़ के वेग से आहत होकर पृथ्वी पर गिरे हुए वे सारे मनुष्य सर्पों के समान छटपटाने लगे। उन सब को गिरा हुआ देख पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए श्री कृष्ण ने उस समय पंख की हवा से ही अनुमान कर लिया कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ गए। फिर उन्होंने मन ही मन उनका आदर किया। थोड़ी देर में ही उन्होंने देखा गरुड़ आ पहुंचे। वे दिव्य पुष्पों का हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। वे अपने पंखों के संचालन से उठी हुई वायु के द्वारा पृथ्वी को भी बारंबार हिला देते। उस पुल के पृष्ठ भाग में कुछ दिव्य आयुध सटे हुए थे, जिनसे ऐसा जान पड़ता था कि कुछ सर्प उन्हें चाट रहे हैं। वे मुख नीचे किए मन ही मन अनुभव कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के वरद हस्त का स्पर्श हो रहा है। गरुड़ अपने दोनों पंजों से एक विशाल सर्प को खींचे चले आ रहे थे, जिसका रंग श्वेत था। वे स्वर्ण में पंखों से संपन्न होने के कारण विविध धातुओं से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होते थे। ये वे ही गरुड़ थे जिन्होंने एक बार अमृत का अपहरण कर लिया था। वे बड़े बड़े सर्पराजों का विनाश करने में समर्थ दैत्य समूहों को भयभीत करने वाले तथा भगवान विष्णु के ध्वज चिन्ह एवं वाहन थे। अपने ध्वज सचिव तथा संकट काल के साथी धैर्यवान गरुड़ को आया देख भगवान मधुसूदन को बड़ा हर्ष हुआ। वे दूसरे देवता की भांति सामने खड़े थे। इस प्रकार सम्मुख उपस्थित हुए गरुड़ से अपने समान शांतिशालिनी वाणी द्वारा मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, आकाशचारियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। देवसेना के शत्रुओं का मर्दन करने वाले केशव प्रिय विंता नंदन, तुम्हारा स्वागत है। पंख ही जिनका रथ है, उन पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ गरुड़ तुम राजा केशी के, ये राजा केशी विदर्भ राज भीष्मक के पिता और रुक्मी के पितामह थे। तुम राजा केशी के भवन में चलो। हम आज वहीं चलकर स्वयंवर की प्रतीक्षा करें। वहां हाथी घोड़े और रथों द्वारा यात्रा करने वाले सैकड़ों महामनस्वी नरेश एकत्र हुए हैं, जिनका दर्शन प्राप्त होगा। महाबली विंतानंदन गरुड़ ने से ऐसा कहकर महाबाहु श्रीमान कृष्ण गरुड़ तथा महारथी यादवों के साथ महामना केशी की राजधानी कुंदनपुर में गए। देवकी नंदन श्री कृष्ण के विदर्भ नगर में पहुंचे जाने पर उनके साथ के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सबके मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे समस्त बलशाली तथा अस्त्र शस्त्रधारी राजपूत वहां ठहरने की तैयारी करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, इसी समय नीति विशारद राजा केशिक प्रसन्नचित से उठकर स्वयं ही श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अर्घ्य आचमन आदि देकर विधि पूर्वक सत्कार करने करके अपने नगर में चले आए। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए पहले ही एक दिव्य भवन का निर्माण करा रखा था। जैसे भगवान शंकर कैलाश धाम में जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमान कृष्ण ने अपनी
सेना के साथ केशिक के उस भवन में प्रवेश किया। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण इस राजमहल में खान पान आदि से एवं रत्न राशियों द्वारा भली भांति पूजित हो सुखपूर्वक रहने लगे। राजा केशिक ने बड़े ही सम्मान के साथ स्नेहपूर्ण हृदय से उनका पूजन किया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी रुक्मणी स्वयंवर विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 48वां अध्याय श्री कृष्ण के आगमन से चिंतित हुए राजाओं की सभा में जरासंध और सुनित का भाषण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण को गरुड़ के साथ आया देख सभी श्रेष्ठ नरपति चिंता मग्न हो गए। राजन, वे भयानक पराक्रमी राजा नीति शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता तथा मंत्रणा करने में कुशल थे। उन्होंने परस्पर मंत्रणा करने के लिए एक सभा में एकत्र होने का विचार किया। फिर जैसे देवता देव सभा में विराजमान होते हैं, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ नरेश गण राजा भीष्म की स्वर्ण भूषित रण रमणीय सभा में जाकर विचित्र बिछोनों से युक्त भांति भांति के सिंहासनों पर बैठे। उनके बीच में महाबली महातेजस्वी और महाबाहु जरासंध ने उसी तरह भाषण देना आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र देवताओं के समक्ष प्रवचन देते हैं करते हैं। जरासंध बोला, इस सभा में उपस्थित हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश हूं मैं। यहाँ अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कह रहा हूं उसे आप लोग तथा परम बुद्धिमान राजा भीष्मक भी सुने। ये जो कृष्ण नाम से विख्यात बलवान वसुदेव पुत्र इस कुंडिलपुर में गरुड़ के साथ पधारे हैं, बड़े तेजस्वी हैं। यहाँ की राजकन्या को प्राप्त करने के लिए ही वे यादवों से घिरे हुए यहाँ तक आए हैं। जिस तरह भी कन्या की प्राप्ति हो सके वैसा ही प्रयत्न वे अवश्य करेंगे। श्रेष्ठ नगर नरपतियों, यहाँ जो सुनीति से युक्त तथा समृद्धि का हेतुभूत कारण उपाय काम में लाने योग्य है, उसे अपने बला बल का आचरण करके आप लोग करें। वसुदेव के ये दोनों पुत्र महान पराक्रमी हैं। ये लोग पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत पर गरुड़ को तथा साथ लिए बिना पैदल आए थे। तो भी इन्होंने जो घोर महायुद्ध किया था वह आप लोगों को विदित ही है। इस समय जब ये यदुवंशी वृष्णिवंशी भोजवंशी और अंधक वंशी महारथियों के साथ मिलकर युद्ध करेंगे, तब उनका संग्राम कैसा होगा यह आप लोग स्वयं अनुमान कर सकते हैं। राजकन्या के लिए यत्न करते हुए इन गरुड़ वाहन भगवान विष्णु के साथ युद्ध में देवताओं सहित इंद्र ही क्यों न हो, कौन ठहर सकेगा। यदि कदाचित उन्हें कन्या न भी दी जाए तो वे देवताओं के साथ उपस्थित हो बलपूर्वक इसे ले जाने में समर्थ हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में यह पृथ्वी भयंकर एकारणों में निमग्न हो रसातल में जा पहुंची थी। उस समय जगत के आदि कारण इन्हीं प्रभावशाली विष्णु ने वराह रूप धारण करके इसका उद्धार किया था। उस समय दैत्यराज हिरणाक्ष को भी वराह रूप से ही मार गिराया था। महान बल और पराक्रम से संपन्न दैत्यराज हिरण्यकशिपु देवताओं और दैत्यों के लिए भी अवध्य था। ऋषि गंधर्व और किन्नर भी उसे मार नहीं सकते थे। यक्ष राक्षस और नागों के लिए भी यह अजय था। यह वह न तो आकाश में मर सकता था, न पृथ्वी पर, न रात में, न दिन में, और न सूखे अस्त्र से, न गीले अस्त्र से ही। तीनों लोकों में अवध्य वह दैत्य राज किसी से पराजित होने वाला नहीं था। तो भी पूर्व काल में भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके उसे मार डाला।
फिर किसी समय बलवान विष्णु महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में देवी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय उन्होंने वामन रूप धारण करके असुर राज बलि को सत्य की रस्सी से बनाए गए पाशों द्वारा बांध लिया और उसे पाताल लोक का निवासी बना दिया। कृतवीर्य का पुत्र महापराक्रमी अर्जुन का शरीर दत्तात्रेय जी की कृपा से सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित होता था। वह राज्य मद से उन्मत्त हो गया था। उसके दमन के लिए भगवान विष्णु त्रेता और द्वापर की संधि के समय रेणुका के गर्भ से प्रकट हुए। वे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी जमदग्नि कुमार परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह पुनः छदम रूपधारी भगवान विष्णु ने है वंश में उत्पन्न राजा कार्तवीर्य का, जो सातों द्वीपों का स्वामी था, अपने वज्र तुल्य फरसे से मार डाला। तत्पश्चात इक्ष्वाकु कुल में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पूर्व काल में त्रिलोक विजयी रावण को मार गिराया था। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में जब तारका में संग्राम हुआ था, उस समय पराक्रमी विष्णु 8 भुजाओं से युक्त हो गरुड़ पर बैठकर वहां पधारे। वहां उन्होंने वरदान से गर्वित हुए असुरों को असुरों को युद्ध में मार डाला तथा देवताओं को भय देने वाले काल नेमी नामक देवताओं का भी वध कर दिया। यह संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, उन भगवान विष्णु ने युद्ध में महान योग बल से सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र द्वारा इस उस दैत्य का संहार किया था। इस श्री कृष्ण ने ऐसे बहुत से असुरों को मार डाला है, जिनका काल आ पहुंचा था। वन में विचरने वाले महान बल और पराक्रम से संपन्न प्रणम और धेनुक नामक दैत्यों को इन्होंने बाल्यावस्था में ही वन के भीतर मार गिराया था। पूतना, केशी, यमला, अर्जुन, कुवल्या, पिंड, हाथी, चाणूर, मुष्टिक तथा बलवानों में श्रेष्ठ कंस को उसके गणों सहित इन देव की पुत्र केशव ने नष्ट कर दिया है। उस समय वे गोप वेश में क्रीड़ा करते थे। इन प्रभावशाली चक्रधारी विष्णु ने ये तथा और भी इसी तरह के बहुत से दिव्य छदम रूप समय समय पर धारण किया है। इसीलिए मैं आप लोगों के हित की इच्छा से यह कह रहा हूं कि श्री कृष्ण देवताओं के आदि कारण एवं असुर विनाशक विष्णु है। मैं उन्हें ऐसा ही समझता हूँ। ये सारे जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत कारण पुरुष अविनाशी भगवान नारायण है। वे ही समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले तथा व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन परमात्मा है। संपूर्ण लोग मिलकर भी उनको पराजित नहीं कर सकते। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। वे आदि मध्य और अंत से रहित क्षर सर्वभूत में अक्षर कुटस्थ और अविकारी हैं। वे ही स्वयंभू अजन्मा सदा स्थिर रहने वाले तथा चराचर प्राणियों के लिए अजय हैं। उन्हीं को मैं देवेंद्र के शत्रुओं का विनाशक त्रिलोकीनाथ त्रिविक्रम रूपधारी विष्णु मानता हूँ। यह मेरी बुद्धि का निश्चय है। ये विष्णु ही मथुरा में चक्रवर्ती राजाओं के महान एवं विशाल कुल में प्रकट हुए हैं, अन्यथा दूसरे किसी मनुष्य का वाहन गरुड़ कैसे हो सकते हैं। विशेषतः जब भगवान जनार्दन राजकन्या की प्राप्ति के लिए पराक्रम प्रकट करने पर तुल जाएंगे, तब कौन ऐसा बलवान पुरुष है जो आज गरुड़ के सामने खड़ा हो सकेगा। इस स्वयंवर के लिए साक्षात विष्णु यहाँ पधारे हैं। विष्णु का आगमन होने पर हमारे लिए जो महान दोष बाधा उपस्थित है, उसे मैंने बताया। आप लोग भी इस पर विचार करके आगे जो कुछ करना हो वह करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मगध देश का राजा इस प्रकार भाषण दे चुका। तब महाबुद्धिमान सुनित ने इस प्रकार कहा। सुनित बोले, महाबाहु मगध राज ठीक कहते हैं। गोमंत पर्वत के समीप महासमर में जैसी घटना घटित हुई थी तथा
बलराम और श्री कृष्ण ने जो अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया था, वह इन समस्त नरेशों ने अपनी आंखों देखा था। हाथी घोड़े और रथों से भरी तथा पैदलों और ध्वजों से व्याप्त हुई राजाओं की वह विशाल सेना चक्र और हल रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसीलिए इन श्रीमान मगध नरेश ने आज भावी परिणाम का विचार किया है। राजाओं की सेना में जो अत्यंत दारुण घटना घटित हुई थी, उसका स्मरण करके ये इस प्रकार उपर्युक्त बात कह गए हैं। वहां युद्ध में बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही लड़ रहे थे, तो भी हमारी विशाल वाहिनी का ऐसा घोर संहार हुआ जिसे रोकना अत्यंत कठिन हो गया था। श्रेष्ठ नरपतियों, गरुड़ के आते समय वहां जो प्रभाव पड़ा था, उसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उनके पंखों से उनके पंखों के वेग से जो वायु उठी थी, उसका झोंका आकर आकाशचारी प्राणी चक्कर काटने लगे थे। सारे समुद्र शुद्ध हो उठे थे, पर्वत कांपने लगे थे और धरती भी बार बार डोलने लगी थी। हम सब यह सोचकर भयभीत एवं व्याकुल हो गए थे कि यह कैसा उत्पात खड़ा हो गया। जब केशव कवच बांधकर गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हो युद्ध करेंगे, उस समय हमारे जैसा पुरुष सम्रांगण में कैसे ठहर सकता है। स्वयंवर राजाओं के लिए महान आनंद वर्धक उत्सव है। पूर्व काल में श्रेष्ठ नरेशों ने इसे सुयश और धर्म की सिद्धि के लिए प्रचलित किया था, परंतु मनुजेश्वरों इस कुंडिनपुर में आकर हमारे सामने पुनः शीघ्र ही महापुरुष के साथ महान युद्ध का अवसर आना चाहता है। यदि राजकुमारी रुक्मणी राजाओं के बीच में कैसी किसी दूसरे नरेश का वर्ण कर ले, तब कौन ऐसा पुरुष है जो श्री कृष्ण की भुजाओं का पराक्रम सह सकेगा। इस स्वयंवर महोत्सव में यह युद्ध की संभावना ही महान दोष है, जिसे सूचित कर दिया गया। श्री कृष्ण तथा हम सब नरेश भी स्वयंवर के लिए ही यहाँ पधारे हैं। राजकन्या के उद्देश्य से श्री कृष्ण का आगमन हम सब नरेशों के लिए अत्यंत ग्रहित सिद्ध हो रहा है, जैसा कि मगध राज का कथन है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मणी स्वयंवर के प्रसंग में जरासंध और सुनित का भाषा भाषण विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।